अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंटरसेप्ट की जो कल आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि उन्होंने नए डॉक्यूमेंट लीक किए हैं कि पाकिस्तान को किस तरह यूक्रेन को असला दे रहा है और किस तरह उससे उससे फ़ायदे हुए हैं। तो ये हम आज प्योर बिजनेस टर्म में देखेंगे, इसको उस टर्म में नहीं देखेंगे कि ये बड़ा जुल्म हुआ और ये रजीम चेंज ऑपरेशन का क्या था। लेकिन चूँकि ये पार्ट ऑफ रजीम चेंज ऑपरेशन था, इसलिए हम इस बिज़नेस को एज अ बिज़नेस, लेकिन बिज़नेस रिलेट करेगा यूक्रेन, रशिया, पाकिस्तान और IMF और या अमेरिका, इनके दरमियान पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ इस सारे को करने को एज अ बिज़नेस देखेंगे। क्योंकि ये पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ये डील की है, तो ज़ाहिर है कुछ सोच के की होगी। तो मैं आपको बताऊंगा एंड में कितने बिलियन डॉलर का फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को। अच्छा, ये तो अब साबित हो गया कि असली था और इस पर इमरान खान पे गद्दारी का मुकदमा बनाने से भी खुद ही मान लिया गया कि ये असली था। तो ये तो एक चीज़ माजी की होगी। अब इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? पाकिस्तान को इनाम दिया गया है, IMF का जो बेल आउट पैकेज दिया गया है वो बेसिकली इस सप्लाई के बाद दिया गया है। और ये सप्लाई की डेट्स जो दी गई हैं वो डेट दी गई हैं तकरीबन जून जुलाई 2022 से लेकर मार्च अप्रैल के दरमियान। जो पाकिस्तान ने असला सप्लाई किया यूक्रेन को, उसकी वैल्यू है $900 मिलियन। तो यानी अभी तक 1 बिलियन से ज़्यादा, हम 1.25 बिलियन शायद दे चुके होंगे डॉलर का कर्जा, असला। अब ये असला हम क्यों देते हैं, पाकिस्तान क्यों दे रहा है? पाकिस्तान बनाता है 122 मिलीमीटर के रॉकेट या रॉकेट लॉन्चर या और मिसाइल और टैंक के गोले, जो कि यूक्रेन भी यही यूज़ करता है, क्योंकि ये रशिया भी यही यूज़ करता है। तो यूक्रेन चूँकि रशिया का पार्ट था, तो उसके पास ज़्यादातर असला वही है जो रशियन मेड है। तो यहाँ पर पाकिस्तान की अहमियत हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ आई थी कि पहले पाकिस्तान को बड़ा जलील किया गया, भूखा प्यासा मारा गया, लेकिन उसके बाद बेल आउट पैकेज दे दिया गया, जबकि असला तो पाकिस्तान प्रोवाइड 1 साल पहले से कर रहा था। इसकी वजह यह है कि जब बहुत ज़्यादा अगर कुत्ते को भूखा रखा जाए ना, तो कुत्ता अपने मालिक को काट लेता है। तो जब वो पॉइंट आ गया ना कि ये ना हो कि पाकिस्तान इधर से रशिया की तरफ ही टर्न कर जाए, तो फिर वो पॉइंट जब आ गया तो फिर उनको हड्डी डाल दी गई। तो बेल आउट पैकेज बेसिकली हड्डी है। अब उसके अंदर दूसरा फ़ायदा क्या हुआ? दूसरा फ़ायदा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हुआ कि उनको मौका मिल गया कि अमेरिका ने कहा कि आप जो मर्ज़ी करें, ह्यूमन राइट की वायलेशन करें, जो जिसको मर्ज़ी मारें, जो मर्ज़ी करें, हम वी डोंट केयर। हमें सिर्फ असला चाहिए यूक्रेन की वार के लिए, और हमें, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान के बाद ये एक सबसे बड़ी जंग चल रही है और ये रशिया के साथ जंग है, तो ये उससे भी मुश्किल है उनके लिए। तो उस लिए उनको वो कुछ भी करेंगे इसके लिए। तो अब ये कहना कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, तो उनके हिसाब से अगर सोचें तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हमारे हिसाब से सोचें तो हम इसमें कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें डॉक्यूमेंट कैसे साबित हुए कि जी ये जो डॉक्यूमेंट मिले हैं इंटरसेप्ट को, ये असली हैं या नकली हैं? बेसिकली उनका एक ब्रिगेडियर जनरल है जिसके ये साइन है, जिसकी ये एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ जो हुआ है, उसके साइन, उन्होंने उसकी जो मॉर्गेज होती है ना, जो घर वगैरह लेते हैं, उसके साइनों से वो ओपन होती है दूसरे यूरोपियन में। तो आप किसी की भी मॉर्गेज का वो देख सकते हैं। तो वो उसके साइनों से मैच किया गया। उसके बाद पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अंदर कुछ अर्सा पहले, आपको याद होगा कुछ माह पहले, पाकिस्तान में कुछ पैसे आए थे और वो कहा गया था कि $1 बिलियन जी सऊदी अरब ने दे दिया, लेकिन सऊदी अरब ने नहीं दिया था। तो वो मेरे ख्याल में ये वही पैसे हैं जो कि स्टेट बैंक में आए थे, और उससे उन्होंने उसको मैच किया रकम को, तो उससे भी उनको साबित हुआ कि ये वहीं से आए हैं। अच्छा, अब ये डील जिसके थ्रू की गई है ना, अमेरिका अपने आप को क्लीन चिट देता है हर वक्त। वो ये नहीं करता कि कल को कहीं पर कोई और गवर्नमेंट आ जाए या अमेरिका सुपर पावर ना रहे और इसके खिलाफ ये सारा कुछ खुल जाए, तो वो बड़ी दूर की सोचते हैं। तो उन्होंने खुद डील नहीं की, बल्कि एक ग्लोबल ऑर्डिनेंस फैक्ट के नाम से एक कंपनी है जो कि बड़ी नोटोरियस है, मुख्तलिफ मुल्कों को अफ्रीका में जंगें करवाती है, उधर दोनों पार्टियों को असले देती है। तो ये उनके ज़रिए से पाकिस्तान ने डील की गई है, और ये इसके डॉक्यूमेंट इनके पास मौजूद हैं जो उन्होंने दिखाए नहीं हमें, लेकिन उनका कहना है कि अगर उनके खिलाफ कोई गवर्नमेंट कुछ कहती है तो फिर वो दिखाने के लिए, अदालत में दिखाने के लिए तैयार हैं। अब ये पाकिस्तान की तरफ से कौन था? पाकिस्तान की तरफ से मसूद खान, ये पाकिस्तान का जो था दफ्तर खारजा में होता था, उसके बाद ये आजकल पाकिस्तान का अमेरिका में सफ़ीर है। ये डोनाल्ड लू से मिला, जी हाँ वही लू। और डोनाल्ड लू अभी भी पाकिस्तान को चला रहा है। बेसिकली पाकिस्तान का असल वाइसराय जो है वो डोनाल्ड लू है, और उसका आगे से नुमाइंदा अमेरिकी सफ़ीर जो है पाकिस्तान के अंदर है। डोनाल्ड लू और मसूद खान की मीटिंग हुई है, उसके दौरान उन्होंने तय किया था कि करवाने वाले तो आपको पता है कौन है, लेकिन करवाई उनकी मिली, साइन शाइन इनके होंगे ना, वो तो खुद तो नहीं साइन करते। तो वो इनकी मीटिंग हुई, और उसके बाद इसहाक डार इस्लामाबाद में, ये डोनाल्ड लू का अगला नुमाइंदा अमेरिकन एम्बेसी, वो इसहाक डार से मिला इस्लामाबाद में, और उन्होंने उधर ये सारी कुछ डील वगैरह साइन की कि हम इस तरीके से असला प्रोवाइड करेंगे, इस कंपनी को देंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद हैं। अब ये इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये $900 मिलियन आए किस तारीख को थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असला तो पाकिस्तान साल से कर रहा था, ठीक है, अब तो 1.5 साल हो गए, लेकिन पैसे मिले हैं पाकिस्तान को $900 मिलियन 23 मई को 2023।
9 मई के बाद। ये याद रखिएगा कि रजीम चेंज ऑपरेशन का जो था ना ये हिस्सा कि इमरान खान को पकड़ा जाए और सारा कुछ इस तरह क्रैकडाउन किया जाए, वो उनकी शर्त थी। और उस शर्त को पूरा जब पाकिस्तान ने किया, क्रैकडाउन हो गया और काफ़ी रूज पे चला गया, तो 23 मई को फिर उन्होंने $900 मिलियन पाकिस्तान को दिए। और ये उन्होंने ये नहीं दिए कि बस असला दिया तो हम आपको, उन्होंने एक इस पर भी मेहरबानी की कि आपको जो IMF ने कर्ज़ा देना है, उस IMF ने कहा था आपके पास कम से कम इतने ज़खायर होने चाहिए फिर हम देंगे। तो उस ज़खायर को पूरा करने के लिए उन्होंने दिया कि आपको ये हम $900 मिलियन देते हैं, आप ये स्टेट बैंक में रखें और सऊदी अरब उनकी गारंटियाँ साथ लगाएं, कागज़ लगाएं, फिर आपको बेल पैट देंगे। ऐसे ही नहीं देंगे, हड्डी ऐसे ही नहीं डाली जाती, को उससे मनवाया जाता है भाई ये काम करो, सिट करो, फिर मिलेगी। तो IMF से उन्होंने रब्ता किया कि IMF बता दे इसके ऊपर अपना मौक़िफ़। तो IMF ने कहा कि हम तो आज़ाद हैं, हम किसी के दबाव में आते। अमेरिका ने हमें पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने के लिए नहीं कहा, जबकि उसकी शराइत देखे, इतनी शराइत हैं कि पाकिस्तान में, दुनिया में कभी IMF ने इस तरह की शर्तें नहीं रखी किसी मुल्क के सामने, जो पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस और ये वो अब गैस की बढ़ने वाली हैं अगले हफ्ते। तो और पाकिस्तान एम्बेसी से उन्होंने रब्ता किया कि आप अपना मौक़िफ़ दे दें। ये एक सहाफ़त का असूल होता है कि आप मौक़िफ़ ले लेते हैं तो जो ब्रेक करता है न्यूज़। अब उसके ऊपर पाकिस्तान एम्बेसी ने मुकम्मल खामोशी अख्तियार किया, उन्होंने कोई जवाब देने से उन्होंने कोई उसका किया कि हम नहीं देंगे। अब इससे पाकिस्तान को फ़ायदा क्या हुआ है, जो मेरी पहली पॉइंट था कि कितने $1 बिलियन का फ़ायदा हुआ है। पाकिस्तान ने असला दिया है, तकरीबन अब तक $1 बिलियन का असला सपोज कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, उसको दिया है। अब $1 बिलियन हुआ, उस पर ख़र्चा भी आया होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का, हर चीज़ का खर्चा। तो $500 मिलियन आप समझ लें, $0.5 बिलियन का पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है। ये कोई कम फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ नुकसान क्या हुआ है। तो नुकसान और फ़ायदा जब बैलेंस शीट बनाते हैं तभी पता लगता है। तो नुकसान ये हुआ कि चूँकि ये काम स्टार्ट हुआ है जब इमरान खान रशिया गए हैं और वहाँ से 30% सस्ता तेल, गैस और आटा लेना था, गंदम लेनी थी। तो पाकिस्तान की साल की कंजम्पशन है, पर मंथ कंजम्पशन है $1.3 बिलियन की पेट्रोलियम मसनूआत की, ये मुख्तलिफ डीज़ल, पेट्रोल वगैरह सारा कुछ। टोटल बनती है $5.5 बिलियन, $15 बिलियन साल की। 15 बिलियन कर लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं, फैक्ट्रियाँ बंद होगी ना कुछ। अब इसके ऊपर अगर हम रशिया से लेते हैं 30% डिस्काउंट, तो ये बनता है तकरीबन $4.5 बिलियन, तकरीबन रफ एस्टिमेट, यानी $4.5 बिलियन का हमने जो डिस्काउंट, हमें प्योर डिस्काउंट था, उसके ऊपर हमारा कोई ख़र्चा नहीं था, ये हमारा खालिस डिस्काउंट था, ये हमारा ख़र्चा जो था, ये हमारा नुकसान हुआ है और हमें फ़ायदा हुआ है तकरीबन $500 मिलियन का। तो अब आप इसको ख़ुद ही बैलेंस कर लें तो तकरीबन $4 बिलियन का हमने नुकसान किया सिर्फ़ ये एक डील करके। और अब इसके अंदर आपको एक और नुकसान भी शामिल कर लें कि यही असला तो रशिया भी बनाता है, रशिया को भी असला चाहिए, वो कभी किसी से मिल रहा है, कभी चाइना से ले रहा है। यही असला तो हम रशिया को सप्लाई करते तो उसको भी सप्लाई करते, तो फिर यही $500 मिलियन उधर से भी हमें मिल जाने थे, ठीक है। बल्कि पेट्रोल के अंदर उसने और छूट दे देनी थी हमें इंडिया की तरह। तो हमें सिर्फ इस, अभी मैंने बाकी चीज़ें नहीं शामिल की कि हमारी ट्रेड तबाह हो गई है, ये तबाह हो गया, सिर्फ इस चीज़ को शामिल करें तो पाकिस्तान के तकरीबन $5 बिलियन का नुकसान करके पाकिस्तान ने $500 मिलियन का फ़ायदा उठाया है। इसे कहते हैं रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। अस्सलाम वालेकुम।